हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि पहले की तरह मैं इस बार फिर आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी जो मेरे ठाकुर जी राधा रानी के संबंधित है, उस सब के बारे में आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं जो भी है ठाकुर जी को लेके या मेरी राधा रानी को लेके कुछ हरि भक्तों के मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं, उथल-पुथल सवाल चलते ही रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको उन सब का जवाब मिल पाए या फिर उनके ज़रिए आपको अपनी जो भी विविधता है, वो सब आपके प्रश्न उत्तर सही ढंग से आपको मिल पाए। तो जैसे आप देखिए, अभी मेरे वीडियो में मेरे साथ में मेरे ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने क्योंकि मेरे ठाकुर जी राधा रानी को आए हुए 1 साल हो गए हैं अपने घर में। तो जब मेरे सरकार मेरी राधा रानी आई थी, तो ये श्रृंगार उन्हीं का पहले साल का 14 नवंबर को मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी ने मुझे सेवा प्रदान की थी अपने चरणों की। तो ये श्रृंगार उन्हीं का तब किया था। आप उनकी पहली वर्षगांठ का श्रृंगार के ये दर्शन कर रहे हैं, जो कि मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी को उनके श्रृंगार किया था। तो जैसे भी उन्होंने श्रृंगार करवाया था, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से उन्होंने ये श्रृंगार करवाया था। तो मैंने अपने हाथों से अपनी राधा रानी की, श्यामा प्यारी के, ठाकुर जी की ड्रेस हाथों से सील के उनको धारण कराई थी उस दिन, और उनको ये कह लीजिए तोहफ़ा भी दिया है इस श्रृंगार में। तो ये सुंदर सा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का वेलवेट की फैब्रिक है। तो इसमें मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार उन्होंने करवाया था। और साथ में जो दुपट्टा है, वो नेट का दुपट्टा है, पिंक शेड में मैंने थोड़ा सा दुपट्टा कंट्रास्ट रखा है राधा रानी को। और उनकी फ्रिल की बाजू मैंने बनाई थी। और ये वेलवेट फैब्रिक है जो आप देख रहे हो, और दुपट्टा नेट का है। दुपट्टे पे जो लेस लगी हुई है वो अलग से मैंने बाय की थी, अलग से ख़रीदी थी शॉप से। तो वो दुपट्टे पे मैंने उसको अच्छे से लगा के अपनी राधा रानी का, ठाकुर जी का दुपट्टा रेडी किया था। साथ में जो आप पीछे मेरी राधा रानी के पीछे जो फ़ैन देख रही हैं, मैंने वो अटैचमेंट्स फैब्रिक में ही, जैसे कपड़ा जो बच जाता है उससे फ़ैन बना के अपनी राधा रानी के सिर के पीछे लगाया था। तो एक तरह हम आप जब ठाकुर जी की भी कलगियाँ बनाते हैं, तो उसी प्रकार राधा रानी के इस बार मैंने कुछ अलग से फ़ैन लगाने की कोशिश की थी। तो ठाकुर जी का देखिए जो श्रृंगार हुआ था, वो भी सेम ड्रेस है, वेलवेट का ही है। साथ में मैंने देखिए कॉटन की मैंने एक पट्टी ली है, जिस पे मैंने फ्रिल बनाई हुई है। तो ये मैंने कॉटन का एक फैब्रिक लिया था, उसी की ही कॉटन की ही मैंने ठाकुर जी को पैंट पहनाई है। और साथ में मैंने उनकी जो स्कर्ट पे है फ्रिल कॉटन की लगा के उनकी ड्रेस प्रॉपर तैयार की थी। और जो ब्लाउज है मेरे ठाकुर जी और राधा रानी का, वो भी सेम ब्लाउज है। तो उसको भी सेम फैब्रिक से ही वेलवेट का ही डिज़ाइन किया, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन आ गए हैं, तो ठाकुर जी को वेलवेट की ही ड्रेस पहनाने चाहिए, क्योंकि उनको ठंडी ना लगे। ये मेरा भाव है। तो साथ में उनकी कलगियाँ, उनके अटैचमेंट्स जो रेडी किए थे, वो भी मैंने लगाए थे। साथ में कुछ ज्वेलरी के साथ उनका श्रृंगार किया, फूलों से उनका श्रृंगार किया, जो आप उनके श्रृंगार में दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार किया था। तो उन्होंने वैसे उनकी छवि भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर से उन्होंने श्रृंगार करवाया था अपना। तो देखिए, अब जो मैं आपको उनकी जानकारी देने जा रही हूँ, आपको ये पूरी जानकारी आपको मेरे एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। जब तक आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, तो जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो अपने ठाकुर जी राधा रानी के संबंधित, तो वो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो कोशिश करना कि आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से उसको सुनने की और समझने की कोशिश भी कीजिए। देखिए, जब भी हम अपने ठाकुर जी राधा रानी को, अपने युगल सरकार को, फिर चाहे हमारे लड्डू जी ही क्यों ना हो गोपाल स्वरूप में या बाल रूप में, जब भी हम देखिए अपने ठाकुर जी राधा रानी को किस भाव से उनकी सेवा करें, या फिर किस भाव से पहले उनको अपने घर लेके आए, तो वो भाव आना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में वो भाव
प्रकट ही नहीं होगा तब तक आपकी सेवा और कुछ भी कह लीजिए वो व्यर्थ है, उसमें कोई भी वो नहीं है। भाव आना बहुत ज़रूरी है। देखा देखी अगर आप लेके आएंगे तो वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि 10% सही है, पर उसमें भी भाव आना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के संबंधित कुछ मैं आपको क्वेश्चन या सवाल करने जा रही हूँ। तो कुछ भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं, तो जिससे मुझे और लगेगा कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ मुझे जानने का भी पता चलेगा। आप सबसे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और आप सबको भी मुझसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ जानना अपने ठाकुर जी के, देखिए मेरे अंदर तो ये रहता है मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी के बारे में बहुत अच्छे से उनको जान पाऊँ, उनके बारे में और डीपली मुझे पता चले। तो ये सब क्वेश्चन मेरे अंदर रहते हैं, तो उसी सब को जब मैं उनके बारे में कुछ नया पता चलता है, जब मेरे अंदर जो विचार उठते हैं, तो आप सबके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। देखिए मेरा जो चैनल है, मेरा कोई ये नहीं है कि चैनल का कोई भी मोटिव कि इससे हमें कुछ लेना देना है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। मेन जो मेरा मोटिव है, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का, वो सब यही है कि देखिए मैं हर वीडियोस में कोई भी चाहे लाइव हो तो चाहे फिर मैं वैसे वीडियो बना रही हूँ, उसमें मैंने सब वीडियो में यही बोला कि हर घर ठाकुर हर घर तुलसी सेवा। तो मेरे ठाकुर जी की, मेरी राधा रानी की हर घर सेवा हो, तो यही एक मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और मेरा इसमें कोई मात्र, देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमें क्या उसमें से मिल जाएगा? कुछ नहीं। हमें अपने ठाकुर जी की सेवा से बड़ा धन और कोई है ही नहीं हमारे लिए। सबसे बड़ी अगर कोई धन है, सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है हमारे ठाकुर जी राधा रानी। तो इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है जीवन में। तो ये विचार सबके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे चैनल का जो मेन मुख्य उद्देश्य है कि ठाकुर जी के दर्शन करना, अपने अपने श्रृंगार करने का एक भाव भी होता है। तो अगर हमारी इस वीडियो को लेकर किसी को भी प्रेरणा मिलती है, तो यह मेरे लिए या मेरे भाग्य के लिए इससे बड़ी, या मेरे इस चैनल का जो मेन मोटिव है, मेन मुख्य उद्देश्य है, वो सफल हो जाएगा। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ठाकुर जी और मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार देख के अगर किसी को भी प्रेरणा मिलती है, किसी के मन में विचार आता है कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो इससे अच्छा और सुंदर मेरे लिए, तो मेरे प्रभु के लिए गिफ्ट नहीं हो सकता। इससे सुंदर गिफ्ट कोई है ही नहीं। बस बाकी देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा इस चैनल पर हर घर ठाकुर जी की, हर घर ठाकुर जी की सेवा हो, हर घर ठाकुर जी सजे, हर घर ठाकुर जी का श्रृंगार हो। हर एक वीडियो से देखिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही होगा, या कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती होगी। तो यही एक रीज़न है आप सबके साथ ठाकुर जी का जब श्रृंगार हो जाता है, उसका श्रृंगार का स्वरूप जब मैं आपको पेश करती हूँ, उस श्रृंगार से देख के आपको जो सुंदर मुख में आनंद आता है, तो यही एक मेन उद्देश्य है। देखिए श्री जी की कृपा, ठाकुर जी का, मेरी राधा रानी जी का डेली दर्शन कर पा रहे हैं, तो इससे सुंदर और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। बाकी तो देखिए सब ठाकुर जोशी जी की कृपा है। तो अब देखिए कुछ हर श्रृंगार में देखिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं हर श्रृंगार में कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको कुछ लगे कि इस बार मतलब श्वेता जी ने कुछ अलग श्रृंगार किया है, और किशोरी जी का कुछ अलग श्रृंगार किया है, अपने ठाकुर जी का कुछ अलग श्रृंगार किया है। तो इससे आपको देखिए कुछ अलग दिखने को जब मिलता है, उससे भी हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ ये आज श्रृंगार कुछ अलग सा हुआ है, तो हम भी ये श्रृंगार करेंगे। तो ये भाव आना ही बहुत बड़ी बात है। जब तक कुछ ऐसा भाव आपके हृदय में नहीं आएगा, आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। देखिए और एक भाव ये होता है ठाकुर जी के, चाहे आप सेवा नहीं कर रहे हो, आपके घर में ठाकुर जी नहीं है, आपके घर में राधा रानी नहीं है, आपके घर में बाल रूप भी नहीं है, पर आप एक वीडियो के भांति जब उनके ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, साथ में एक भजन सुन रहे हैं, उस रूप का आनंद लेना, ठाकुर जी के रूप का आनंद लेना, हमारी राधा रानी जी के श्रृंगार रूप का आनंद लेना, ये भी एक भाव और सेवा ही है। क्योंकि ये भी एक भाव के, बिना किसी भाव के आप ठाकुर जी का रूप के दर्शन भी नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, देखिए हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार, इतना हैवी श्रृंगार क्यों करते हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है।
देखिए, हम अपने ठाकुर जी, अपनी श्री जी का करने को तो श्रृंगार, सिंपल श्रृंगार भी कर सकते हैं कि एक उनको माला पहना दी या फिर एक कंगन पहना दिया, पर हम उनको पूरा हैवी श्रृंगार, 16 श्रृंगार ही क्यों करते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी का जो एक कह लिए ना रूप जो है, उनकी जो सुंदरता है, मैं एक स्पष्ट और क्लियरली शब्दों में ये बात कहने जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे उच्च शब्द नहीं आते हैं, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी जी का जो रूप है, जो सुंदरता है, देखो किसी ने उनके दर्शन किए हैं या नहीं किए ये नहीं पता, पर ये मेरा भाव है, तो कहीं से ये मैंने सुना भी है। तो जो हम अपने ठाकुर जी के मुखमंडल का रूप के जो दर्शन करते हैं, उनका जो तेज है, देखिए उनका जो तेज है ना, वो इतना ज़्यादा तेज है कि हमारी जो आँखें हैं वो उनको सहन नहीं कर सकती, उनके इस रूप के दर्शन को भी सहन नहीं कर सकती, ना ही हम उनके इस रूप के दर्शन कर सकते हैं, ना ही इतने योग्य हैं हम। तो उनका जो श्रृंगार किया जाता है, वो इस भाव से उनके उस रूप को, उनके उस रूप की मुखमंडल की कांति को छुपाने के लिए इतना हैवी श्रृंगार किया जाता है कि तब जाके हम अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाएँ। तो देखिए, उनके उस रूप की जो सुंदरता है, उनके उस रूप का जो सौंदर्य है, जो उनके रूप का तेज है, उसको कम करने के लिए श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि जब श्रृंगार हम करते हैं, उनका जो असली रूप का जो तेज है ना, वो श्रृंगार में छुप जाता है। तो उस छुपे हुए श्रृंगार में तब जाके हम अपने इस योग्य हो पाते हैं कि हम ठाकुर जी, अपनी राधा रानी के दर्शन कर पाएँ। नहीं तो हमारी इतना समर्थन नहीं है, ना ही हम में इतना मतलब ये कह लिए कि तेज है कि हम उनके रूप के दर्शन कर पाए, या उनके राधा रानी हमारी श्री जी के दर्शन कर पाए, इतने योग्य नहीं है। सिर्फ श्रृंगार में उनके उस रूप को छुपाया जाता है कि तब जाके हम अपने ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन कर पाते हैं। तो देखिए, अगर हमारे मन में, हृदय में वो भाव ही जब तक नहीं आएगा कि हमें अपने ठाकुर जी को निहारना है, उनको एक टुक नज़र देखना है, उन्होंने कैसा श्रृंगार किया है, आज उन्होंने कौन से कलर की पोशाक पहनी है, आज उन्होंने किस कलर का दुपट्टा धारण किया है, आज उन्होंने किस कलर की चंद्रिका धारण की है, जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं आएगा, तब तक देखिए हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो कर सकते हैं, तो ना ही उनके श्रृंगार के उस रूप को, उस तेज को दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये भाव पैदा होगा, तभी हम ठाकुर जी, अपनी राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। कि एक ये भाव भी होता है कि साथ में जैसे हम अपने ठाकुर जी के, देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सुंदर सुंदर ठाकुर जी हमारे हैं, तो जब तक हम कोई भी वीडियो देख के या किसी के ठाकुर जी, राधा रानी के दर्शन करके हम जब तक ये नहीं बोल लेंगे कि देखिए आज ठाकुर जी ने ये मोर पंख धारण किया है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी, दोनों का रूप कितना प्यारा लग रहा है, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक हम अपने ठाकुर जी के रूप के दर्शन भी नहीं कर सकती है। तो देखिए, एक होता है ये भाव, और इसी के साथ दूसरा भाव जो होता है वो ये भी है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आज की डेट में मिलता है। तो हम मार्केट में जाके बहुत आसानी से इनकी रेडीमेड ड्रेसेस भी बना के ले आते हैं या ले सकते हैं, पर उसमें भी एक ये भाव आता है कि जब तक हम अपने ठाकुर जी, राधा रानी, कहते हैं ना, ये भाव मेरे अंदर है, सबके अंदर नहीं है। देखिए, सेवा करने के बहुत भाव होते हैं, बहुत रीज़न भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है ये भाव हर किसी के हृदय में आए, या ज़रूरी करना ही करना है हमें, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मेरे अंदर ये भाव है, मैं अब अपने ठाकुर जी, राधा रानी के लिए फैब्रिक लेके आती हूँ, उसमें ये सोचती हूँ कि मेरे ठाकुर जी, राधा रानी को ये फैब्रिक अच्छा लगेगा, अच्छा उसके साथ ये कंट्रास्ट का दुपट्टा अच्छा लगेगा, या उसके साथ मैं ऐसी कलगी रेडी करूँगी, या ऐसी उनकी एक पैंट बनाऊँगी, अलग से उनकी स्कर्ट बनाऊँगी। तो देखिए, जब मैं ये विचार और ये भाव आना ही बहुत कहते हैं ना, ये भाव आना भी एक सेवा होती है। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आप प्रभु का श्रृंगार कैसे कर पाओगे, उनके वो ड्रेस बनाने का सोचोगे कैसे। और अपनी बनाई हुई, कहते हैं ना,
फिर अपनी बनाई हुई कोई भी चीज़ हो उस हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो जब हम अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी श्री जी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाई हुई चीज़ उनको भेंट करते हैं, उसका आनंद ही अलग होता है। क्योंकि शब्दों में शायद बयान करना, उस आनंद को महसूस करना और शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो हरि भक्त हैं हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, श्री जी के, जो अपने हाथों से बना के जब उनको भेंट करते होंगे और प्रभु वो धारण करते हैं और जब उनका रूप वो निकल के आता है, उस चीज़ का आनंद लेना, उस चीज़ को निहारना बहुत मुश्किल है शब्दों में कहना। मतलब ये कह लो कि मेरे लिए तो वो आनंद की सीमा बहुत अलग होती है, क्योंकि तब पता चलता है कि प्रभु ने वो चीज़ हमारी भेंट स्वीकार की है। तो देखिए, इसी के साथ हम एक भाव ये भी जोड़ते हैं, प्रभु को सजाना, हमारी ठाकुर जी को सजाना, ठीक है, उनका श्रृंगार करना। फिर चाहे आप रेडीमेड ड्रेस ही लेके आएँ, चाहे किसी से बनवाएँ, तो चाहे रेडीमेड ड्रेस लेके आएँ और उनको रूप के उनका श्रृंगार करना, ये भी एक भाव है, ये भी एक सेवा है। ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टिचिंग की है, या हमें कपड़ा बनाना आएगा, या हमें उनकी ड्रेस बनानी नहीं आती और जब तक नहीं आएगी तो हम सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रभु की आप ड्रेस लेके आइए, उनको इस भाव से सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, ये भी एक भाव और सेवा है। देखिए, जब तक ये भाव भी आपके हृदय में नहीं आएगा, मुझे अपने प्रभु को सजाना है, उनको इस रूप में दर्शन करने हैं, उनको अपनी श्री जी की सेवा करनी है, आज मुझे श्री जी के बाल संवारने हैं, आज मुझे अपनी श्री जी के कंघा करना है, आज मुझे अपनी श्री जी को ये ज्वेलरी बनानी है। जब तक कहते ना हृदय में ये भाव नहीं आएगा, तब तक आप कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं, कैसे अपनी श्री जी की सेवा कर सकते हैं। तो ये भाव हृदय में आना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि शायद सबके साथ होता हो, चाहे नहीं भी होता हो, पर ये मैं अपना पर्सनल आपको अपना भाव और अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये भाव आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भाव नहीं आएगा, प्रभु की सेवा उनको उस प्रेम से नहीं कर सकते हैं। प्रेम करना और प्रभु से उस सेवा करनी और भाव आना बहुत उचित ज़रूरी है। तो देखिए, जब हम अपने ठाकुर जी को, अपनी राधा रानी का श्रृंगार करने बैठते हैं, वो खुद ही स्वयं ही हमें प्रेरणा देते हैं और उसी भाव से हम अपने ठाकुर जी, श्री जी का श्रृंगार कर पाते हैं। बिना उनकी प्रेरणा से, बिना उनके प्रेम से हम ये श्रृंगार क्या, हम कुछ भी कर नहीं सकते। उनकी कृपा के बिना तो ये हम संभव ही नहीं है कि हम उनका श्रृंगार भी कर पाएँ। जब तक कहते ना हमारी श्री जी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी, हमारे ठाकुर जी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब तक हम उनका श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, ना ही इस योग्य बन सकते हैं। तो प्रभु से जब तक हम ये आग्रह नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे, हे मेरी किशोरी जी, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझे ये कृपा दृष्टि या ये प्रेरणा दीजिए कि मैं आपका श्रृंगार कर पाऊँ, मैं आपके श्रृंगार के योग्य बन पाऊँ। तो जब तक आप प्रभु से ये भेंट नहीं मांगेंगे, आप उनकी कृपा दृष्टि के पात्र नहीं बन पाएंगे। उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनने के लिए उनसे कृपा करने के लिए आग्रह करना पड़ेगा हमें। और देखिए, हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी को दुनिया में किसी की कमी नहीं है, ठीक है। सारी दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है और उनको हम कुछ भेंट कर पाए, इस योग्य तो हम है नहीं, क्योंकि सारी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है। उनको अगर चाहिए, कहते हैं ना, उनको अगर हमें कुछ देना ही है या दिखाना है हमें, केवल हमारा प्रेम, उनको सिर्फ हमारा प्रेम देखना है, हमारा भाव देखना है, इसके अतिरिक्त उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, केवल जो हमें हमारे ठाकुर जी ने एक अनमोल हमें जन्म दिया है, वो अनमोल जन्म, ठीक है, आज इस कल युग में बहुत कुछ है, भागा दौड़ी चल रही है, ये हम कर ले, वो हम कर ले, कहते ना अनमोल जीवन हमें प्रभु ने मनुष्य जीवन दिया है। जब तक ठाकुर जी, श्री जी की हम सेवा नहीं कर पाएंगे और इस मनुष्य रूप में जन्म लेके हमारा जीवन व्यर्थ है। तो उनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भाव अपने सब मैं हरि भक्तों को, इवन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने अंदर, अपने हृदय में ये भाव लेके आए, उनके रूप के दर्शन करके ये भाव लेके आए कि हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है।
और कहते हैं ना कि जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है वही ये सब संभव कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले देखो दीपावली आई, जन्माष्टमी आई, बहुत कहते हैं ना कि कोई भी हम दीपावली आती है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं अपने घर में, ये सज्जा सजावट करते हैं, वो घर को पूरा डेकोरेट करते हैं। तो वैसे ही जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा, अरे यार जन्माष्टमी आने वाली है, ठाकुर जी का दिन आने वाला, इस दिन तो हमारे प्रभु हमारे घर आए थे, इस दिन तो इन्होंने हमें हम पर कृपा की थी, हमें ये अवसर प्रदान किया था, तब तक देखिए ठाकुर जी की हम सेवा कैसे कर पाएंगे। तो जन्माष्टमी आने वाली, देखो मेरे अंदर तो बहुत उमंग, एक कह लीजिए उत्साह, पूरा खुशी का आनंद रहता है मेरे हृदय में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो ये सब जब तक कहते ना पूरा उथल पुथल पूरे माइंड में चलती रहती है, तो जैसे उथल पुथल चलती रहती है तो हमें अपने ठाकुर जी का ये श्रृंगार करना है, ये सेवा करनी है, तो ये भी एक भक्ति में ही आता है। तो देखिए श्रृंगार भी एक भक्ति में ही आता है। कुछ लोग बोलते हैं यार श्रृंगार है, इतना खर्चा कर दिया, इतना वो लगा दिया, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं बोलती हूँ हम जब अपने ऊपर इतना खर्चा करते हैं, हमें ड्रेस के साथ ये पहनना है, हमें ये ज्वेलरी लेनी है, वो इयररिंग्स लेने हैं या ये ड्रेस बनानी है, तो प्रभु पे क्यों नहीं। प्रभु पे जब तक ये भाव नहीं आएगा, हमें अपने प्रभु को ये ऐसे सजाना है, अपने ठाकुर जी को इस ज्वेलरी में देखना है, नहीं ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लगेगी, ये ही अच्छी लगेगी, जब तक ये मन में भाव नहीं आएगा, श्रृंगार नहीं आएगा, तो ये व्यर्थ है। क्योंकि ये भी एक भक्ति है, प्रभु को सजाना, उनकी सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, ये भी एक भक्ति है। देखिए ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मेरा कभी मन नहीं लगता, जैसे माला जाप में मन नहीं लगता, पूजा में भी मन नहीं लगता है, या कह लीजिए हमें खाना बनाना है, पूरे परिवार को खाना भी देना है, और ठाकुर जी राधा रानी को हमें भोग भी लगाना है, उसमें भी मन नहीं लगता है। तो एक श्रृंगार एक ऐसी सेवा है, कहते हैं ना किसी चीज़ में जब मन नहीं लगता, श्रृंगार में मेरा मन तो बहुत लगता है। और मैं जब नहीं किसी भी कारणवश मन नहीं लगेगा, तो मैं ठाकुर जी राधा रानी की ज्वेलरी खोल के बैठ जाती हूँ, उनके सभी कपड़े निकाल के लेके बैठ लेती हूँ कि ठीक है इस प्रकार मतलब ऐसे लगता है कि आज अच्छा ये ज्वेलरी मैंने पहले श्रृंगार में पहनाई थी, इस बार इसी को चेंज करके मैं कैसे अपने ठाकुर जी को पहना सकती हूँ, या ये वाली ड्रेस ही मैं उनको कैसे अलग से कुछ पहना सकती हूँ। तो देखिए ये भी एक सेवा है, ये भी एक भाव है, ये भी एक भक्ति ही है, प्रभु के चरणों में अर्पण करना। क्योंकि पूरे दिन में अगर आप प्रभु को थोड़ा सा अपना टाइम और समय दे रहे हैं प्रेम से, तो वो ही एक भक्ति है, वो ही एक सेवा है, वो ही एक प्रेम है प्रभु के लिए। इसके अतिरिक्त तो वो और कुछ नहीं हमसे लेते हैं। और देखिए मैं अपना पर्सनल लेवल एक अपना बता रही हूँ कि जब भी कहते ना कभी भी मन ना लगे, या फिर मेरा ही मन नहीं लगता है, तो संसार के देखियो हम संसार में आए हैं तो संसार के काम तो हमें करने हैं, वो कर्म तो हमें करना है। तो पर कहीं ना कहीं हम संसार के झंझटों में फंसे ही रहते हैं, कभी ये कुछ आ गया, घर में कुछ आ गया, या घर को लेके कुछ हो गया, कोई भी ऑफिस में हो गया, ठीक है, कभी भी जॉब में हो गया, अपने बिजनेस में हो गया, तो हम घर के झंझटों में कभी ना हर किसी में चीज़ में फंसे ही रहते हैं। तो मैं देखिए जब भी कोई ऐसा कुछ होता है, तो मैं अपना एक पर्सनल लेवल पे अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। एक श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार, राधा रानी जी का श्रृंगार एक ऐसा भाव है, वो ही बता रही हूँ। तो श्रृंगार भी एक भक्ति है कि जिसमें हम बहुत आसानी से अपना मन लगा लेते हैं, कह लीजिए कि तन मन धन से दोनों से हम श्रृंगार रूप में अपना मन लगा लेते हैं। तो देखिए श्रृंगार करना भी एक भक्ति है और भाव है, जो बहुत सुंदर भाव है, मेरे लिए तो बहुत सुंदर भाव है। अपने प्रभु को सजाना, अपनी श्री जी को सजाना बहुत सुंदर भाव है, इससे सुंदर कहते ना कोई भाव नहीं होता है। और देखिए उनकी ड्रेस तैयार करना, उनकी ज्वेलरी को सजाना, उनके श्रृंगार का सामान लेकर मैं जब भी कभी कहते हैं ना बोर हो रही हूँ, कुछ भी हो रही है, तो उनके श्रृंगार का सामान लेके भी बैठ जाती हूँ। उनका कुछ ना कुछ बनाने का, कुछ अलग करने का सोचती रहती हूँ कि इससे मैं कुछ अलग, अब जैसे आप मेरे ठाकुर जी राधा रानी के श्रृंगार में
देखते ही होंगे कि मैं उनकी जब श्रृंगार करती हूँ अपनी राधा रानी का, उनका हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि आज कुछ अलग, और वही ज्वेलरी होती है। देखिए मैं उनको अलग तरीके से आप सबके सामने पेश भी किया है अपनी राधा रानी का श्रृंगार में, तो वो अलग तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी एक भक्ति है, ये भी एक भाव है अपने श्री जी और अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने का, उनकी सेवा और उनको प्रेम अपना जताने का। जब तक आप अपने प्रभु को, अपने श्री जी को अपना प्रेम आप नहीं जताएंगे, तब तक आप प्रभु की सेवा कैसे कर पाएंगे। देखिए आने वाले, मैं फिर क्या करती हूँ, आने वाले जो दिन होते हैं उस जैसे फेस्टिवल कह लीजिए, जब कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, या एकादशी ही कह लीजिए, उसके कुछ दिन पहले ही अपने ठाकुर जी श्री जी की ड्रेस की तैयारी करने लगती हूँ, या फिर उनके श्रृंगार की तैयारी करने लगती हूँ, या फिर ये सोचती हूँ उनके लिए अच्छा उस दिन स्पेशल ये भोग बनाऊँगी, भोग की तैयारी करते हैं तो या उनके लिए ये हम मिठाई लेके आएंगे, या मिठाई बना लेंगे, हलवा बनाएंगे। तो इस तरह से ये सोचना भी एक भाव है, ये प्रेम है प्रभु को दिखाने का। इससे एक तरह आप मानसिक भाव से भी प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं और उनको अपने हाथों से भी उनकी सेवा कर पा रहे हैं, ये भी एक भक्ति है। और जब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आराम से बैठते हैं, उनको जब निहारते हैं, अपनी श्री जी को जब हम देखते हैं एक टुक नज़र से, कि बस मन करता है कि पलके भी ना हमारी झलके और उनको एक टुक देखते रहे, और जब आँखों से कहते हैं ना आंसू बहने लगते हैं, और बस मुख से फिर एक ही चीज़ निकलता है, प्रभु आपने मेरा श्रृंगार स्वीकार किया, इससे अच्छा मेरे लिए भेंट और मेरे लिए कोई भी कहते हैं ना गिफ्ट नहीं है। और उनका मैं सच में दिल से, तहे दिल से मैं अपने ठाकुर जी का, अपनी श्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान की है, अपने ठाकुर जी श्यामा प्यारी के। और मैं सभी भक्तों से भी यही बोलूँगी, अपनी राधा रानी को भी बोलूँगी कि सभी भक्तों को उनके श्री जी को, मेरी श्री जी के, मेरे ठाकुर जी के चरणों की सेवा मिले। और देखिए सबको, अगर कोई दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो हमारी श्री जी की, हमारी ठाकुर जी की, और श्री जी की कृपा दृष्टि के बिना ठाकुर जी की भी सेवा नहीं मिलती है। जब तक उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ेगी तो हम अपने ठाकुर जी कह लीजिए, अपनी श्री जी की कह लीजिए, सेवा नहीं कर सकते। तो उनसे आग्रह जरूर कीजिए, हे मेरी राधा रानी, हे मेरी श्यामा प्यारी, हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए, जिससे आजीवन हम आपके चरणों की सेवा कर सकें। तो ये इसी भाव से देखिए मुझे ये वीडियो बनाने का मेरा मन था, जो मेरे अंदर जो विचार थे, जो मेरे अंदर जो भाव थे, तो वो मैंने आप सबके सामने पेश किए। फिर भी कहीं कुछ गलत हुआ हो, कहीं कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए आप सबसे तहे दिल से मैं क्षमा भी मांगती हूँ। और आप सब के साथ ये वीडियो को आदान प्रदान करने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा भाव हो तो आप मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप अपने प्रभु को, अपने ठाकुर जी को किस भाव से देखते हैं, किस भाव से उनके दर्शन करते हैं, किस भाव से उनका श्रृंगार करते हैं। जब बिहारी जी के दर्शन जब करने जाते हैं, आप किस भाव से उनके दर्शन करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और इसी के साथ मैं आप सबके साथ विदा लेती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।